नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले सीटी एग्जाम्स 2024 के लिए हिंदी वर्णमाला के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो हमारा प्रथम क्वेश्चन इस प्रकार है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? कुल वर्णों की संख्या पूछी है क्वेश्चन में। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 52। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो हमारा राइट आंसर होता 44। कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सारणी में से आपको कम से कम एक सवाल तो सीटी एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेगा। तो हमारा जो कुल स्वर, हिंदी वर्णमाला में जो कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। व्यंजन 33, उच्चिप्त व्यंजन ह और ढ, उच्चिप्त व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। फिर अयोगवा अंग और अ, हिंदी वर्णमाला में 2 अयोगवा व्यंजन होते हैं। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन अक्षत्र और ज्ञ। इस सारणी का आप स्क्रीनशॉट जरूर लें, क्योंकि इस सारणी में से आपको जरूर एक न एक सवाल आपको सीटी एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसने प्रश्न में क्या पूछा है हमको ध्यान रखना है। अर्थ के आधार पर पूछा है, तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई साथियों शब्द होती है। अगर केवल यही पूछता कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण होती है। लेकिन अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। अगर भावार्थ के आधार पर पूछा जाता कि भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो हमारा राइट आंसर होता वाक्य। अगर मौखिक रूप से पूछा जाता कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो होती है ध्वनि। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है, ध्यान रखें। अब आपको मैं एक महत्वपूर्ण सारणी बता देता हूं। इस सारणी का अगर आप सीटी या राजस्थान की कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, तो हिंदी के जो इस आपको क्वेश्चन को समझा रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप जो मैं आपको सारणी बता रहा हूँ, आपका इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना चाहिए। एक बार आपको देख लो। हिंदी में लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। मौखिक रूप से ध्वनि होती है। फिर केवल पूछा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। अब पूछा कि अर्थ के आधार पर, तो हमारी जो शब्द होती है। अब पूछा कि भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य होती है। ऐसे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। हिंदी भाषा दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा 14 सितंबर। जो हिंदी भाषा प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाई जाती है। उसके बाद है जो 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, जो हमारा 16 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हिंदी भाषा दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और महत्वपूर्ण सारणी है जो आपको सदैव याद रखनी चाहिए। स्पर्श व्यंजन। आपको प्रश्न में डायरेक्ट पूछा जाएगा, ऑप्शन दिया जाएगा निम्न में से स्पर्श व्यंजन है। तो आपको याद रखना है कि क से म तक, यानी क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ और ड़। इसी प्रकार जो क से म तक संपूर्ण आपको 4 4 5 5 जो भी वर्ण है वो आपको याद रखना है। तो ये संपूर्ण स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन में आपको ये भी चारों में से भी एक ऑप्शन देखने को मिल सकता है। य, र, ल और व, ये हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उसी प्रकार स, स, स और अ, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं हिंदी वर्णमाला में। तो आपका एक बार इस सारणी का स्क्रीनशॉट जरूर लें, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी वर्णमाला जो कुल व्यंजनों की संख्या 33 होती है, जिसमें 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। कुल मिला के 33 व्यंजन होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पीताम्बर शब्द में समास है। बताइए साथियों, पीताम्बर शब्द में, ये प्रश्न ही आपको सीटी एग्जाम 2024 में भी पूछ लिया गया है कि पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है। बताइए। पीला है जो अंबर है जो, क्या पूछा है कि पीताम्बर शब्द। बताइए क्वेश्चन का आंसर। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कर्मधारय। पीताम्बर शब्द में साथियों कौन सा समास है, तो आपको बताना है कर्मधारय।
इसी प्रकार आपको पूछ सकते हैं महापुरुष में कौन सा समाज है, तो मान है जो पुरुष, है जो पुरुष, तो उसमें कौन सा समाज होता, कर्मधारय समास। इसमें अन्य पद प्रधान, कोई भी अन्य अर्थ निकलता है तो उसमें साथी बहुब्रीहि समाज होता है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं तो वही समाज। ये भी साथियों सीटी में पूछा गया था, ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान है, तो आपको आंसर आना चाहिए कि द्वंद्व समास है। जिसमें प्रथम पद प्रधान है तो वो अविभाव है, इसमें अन्य पद प्रधान होता है तो वह बहुब्रीहि समास है। बाकी जो भी बचे कुछ इसमें दूसरा पद प्रधान है, आपको ध्यान रखें, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। इनमें से कौन सा शब्द अमीय का पर्यायवाची नहीं है, अमीय का, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि कृषाणु, जो एक आग का पर्यायवाची शब्द है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इनमें से जो कौन सा अमीय का पर्यायवाची नहीं है, तो वह कृषाणु। कृषाणु एक आग का पर्यायवाची शब्द है। भाषा सुधा, पीयूष, जीवन दयो, जीवन नोदक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 7वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची, तो निम्न में से कौन सी है जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो वह आपको हमारा राइट आंसर है अंग्रेजी, संताली, नेपाली और सिंधी। ये तीनों भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आकाश से बातें करना मुहावरे का अर्थ है, बताइए। आकाश से बातें करना मुहावरे का अर्थ, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है बहुत ऊंचा होना, ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आकाश से बातें करना बहुत ऊंचा होना। फिर बहुत तेज दौड़ना, तो आवाज से बातें करना, अगर पूछा जाता कि आवाज से बातें करना तो हमारा राइट आंसर होता बहुत तेज दौड़ना। फिर असंभव कार्य करना, तो वह आकाश के तारे तोड़ना। आकाश के तारे तोड़ना का मतलब होता है कि असंभव कार्य होना। फिर बहुत क्रुद्ध होना, तो वह आंखों से खून उतरना, पूछा जाता तो होना बहुत क्रुद्ध होना। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बहुत ऊंचा होना, आकाश के तारे तोड़ना। बस आज की वीडियो में हिंदी के इतने प्रश्न मैं साथियों समझाऊंगा। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप एक सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।